हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। कभी कभी आपको गिफ्ट में इतने अच्छे प्लांट्स मिल जाते हैं जो कि नर्सरी में इजीली आपको नहीं मिल पाते हैं, और वैसे भी हमारे यहाँ तो छोटी नर्सरीज़ हैं, इतने अच्छे प्लांट्स नहीं मिल पाते हैं। तो ये प्लांट जिन्होंने हमें गिफ्ट किया है उन्हें इसका नाम नहीं पता था, उन्हें बस इतना पता था कि इस पर रेड कलर के ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं, और ये प्लास्टिक की बॉटल में लगा हुआ उन्होंने ऐसे ही दिया था, शायद कटिंग रो की होगी। तो हमें इस पौधे के बारे में तब जानकारी नहीं थी, इसीलिए हमने शेयर नहीं किया। पूरी जानकारी के साथ शेयर करना अच्छा लगता है। तो ये बॉटल हमने कट की और बिना ज़्यादा रूट्स डिस्टर्ब किए, क्योंकि गर्मियों की शुरुआत हो चुकी थी और हमें ये नहीं पता था कि अगर इस प्लांट की रूट्स ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी तो ये चलेगा भी या नहीं। तो जब तक किसी प्लांट के बारे में जानकारी ना हो, ज़्यादा उसकी रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो बहुत केयरफुली हमने इसकी जो बॉटल थी वो कट की और इस तरह से प्लांट को एज इट इज़ बाहर निकाला। ना तो इसकी सॉइल को हटाया, ना ही रूट्स डिस्टर्ब की, और जो सॉइल मिक्सचर बनाया वही बनाया जो हम दूसरे प्लांट्स के लिए बनाते हैं। 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 40% गोबर की खाद। ये आप किसी भी पौधे के लिए बना सकते हैं, चाहे उसके बारे में आपको पता हो या ना भी पता हो। तो जैसे कि इसमें बहुत अच्छे से रूट्स बन चुकी हैं, तो ये 100% कटिंग से ग्रो किया गया होगा। तो बहुत आसानी से, बहुत आराम से इसको हमने बाहर निकाला। और एक छोटा पॉट तब हमारे पास था, बहुत बड़ा पॉट नहीं था। हम बिल्कुल भी ये चिंता नहीं करते हैं कि उस समय हमारे पास पॉट है या नहीं है। जो भी पॉट अवेलेबल हो वो आप लीजिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, या पॉली बैग हो, जो घर पर चाय पत्ती वगैरह की पॉलीथीन आती हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है उस समय पे। तो ये पॉटिंग मिक्स हमने तैयार किया। ड्रेनेज होल अच्छा रखना चाहिए, तो ड्रेनेज होल पर छोटा सा पत्थर रख देंगे तो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा बनेगा। वेल ड्रेन्ड सॉइल है तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इसमें हमने सॉइल को भरकर अच्छे से प्रेस कर दिया और इसमें वाटरिंग कर दी। बहुत ज़्यादा पानी प्लांट में नहीं दिया, क्योंकि शुरू में पता नहीं होता है कि कौन सा प्लांट है। 3 जून को प्लांट में न्यू ग्रोथ हुई, क्योंकि ये प्लांट जो है गर्मियों में स्लो ग्रोथ कर रहा था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो पत्तियां थी वो भी बर्न हो रही थी। तो हमने छोटे पॉट से इसको थोड़े और बड़े पॉट में शिफ्ट करने का सोचा। तो वही पॉटिंग मिक्स तो वही ले लिया है, इसीलिए बार बार आपको नहीं दिखा रहे हैं। तो छोटा सा ही पॉट था दूसरा भी, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा था, तो हमने इसमें शिफ्ट कर दिया। तो फिर जाकर इसकी पत्तियों में थोड़ी जान आई, तब जाकर हमने जो भी हमें प्लांट्स मिलते हैं उनका नाम हमें कोई नहीं बताता है, नर्सरी वालों को भी नहीं पता होता है। जो नर्सरी में प्लांट सेल करते हैं या जो गिफ्ट करते हैं उनको भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, इसीलिए हमें अपने आप ही इसके जो नाम हैं वो खुद जानने होते हैं जो प्लांट हमारे लिए नया होता है। तो 27 अगस्त को हमने सोचा है कि इसको अब नया पॉट देते हैं, बड़ा पॉट देते हैं, जो कि हमने अभी कुछ दिन पहले अपराजिता को रीपॉट किया था और छोटे पॉट में लगाया था, और 12 इंचेस का पॉट लिया था, वो इसी प्लांट के लिए लिया था। हमारे एक व्यूअर काफ़ी परेशान हो गए थे कि आपने गलत किया है इस प्लांट को डिस्टर्ब करके। तो वो अपराजिता का प्लांट बिल्कुल ठीक है, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। हम जो भी काम करते हैं वो हमारा एक्सपीरियंस भी होता है, तो किसी प्लांट को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और उसकी रूट्स भी हमने ट्रिम नहीं की थी, प्लांट को भी ट्रिम नहीं किया था। तो जो अपराजिता प्लांट है बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और अभी भी वो फ्लावरिंग कर रहा है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो अब इस प्लांट को हम 12 इंचेस का पॉट दे रहे हैं, फिर ज़्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अब बताते हैं इस प्लांट का नाम। ये है थनबर्जिया मैसोरेंसिस। मैसूर के नाम पर इसका नाम मैसोरेंसिस पड़ा है। इसको मैसूर ट्रम्पेट वाइन भी कहा जाता है, इंडियन क्लॉक वाइन, लेडीज़ सैंडल वाइन, डॉल्स शू, कई नामों से ये जाना जाता है। ये एक फ्लावरिंग वाइन है, यानी कि इसमें बहुत खूबसूरत रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। एवरग्रीन वाइन है ये, और इसमें जो ये ज़मीन में जब आप लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है, लगभग 20 फीट तक इसकी हाइट पहुंच जाती है। और आप पॉट में लगाते हैं फिर आपको इसको बड़ा पॉट देना होता है। जैसे कि शुरू में हमने इसको छोटे छोटे पॉट दिए, लेकिन अब हम इसको 12 इंचेस के पॉट में वही पॉटिंग मिक्स बनाकर लगा रहे हैं। और फिर अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको 18 इंचेस का पॉट भी देने की सोचेंगे। ये प्लांट आपको जल्दी से देखने के लिए नहीं मिलेगा, हर जगह ये प्लांट नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से ये प्लांट मिलता है। और हम बहुत लकी हैं जो हमें ये प्लांट मिला है। और ये प्लांट हमें उन्होंने ही गिफ्ट किया है जिन्होंने हमें ब्रह्म कमल, जो कि क्वीन ऑफ नाइट है, असली ब्रह्म कमल वो नहीं होता है, लेकिन वो प्लांट जिन्होंने हमें गिफ्ट किया है, ये प्लांट भी वही उन्होंने ही गिफ्ट किया है। और ऐसा नहीं है कि वो ही हमें प्लांट्स गिफ्ट करते हैं, हम भी उन्हें प्लांट्स गिफ्ट करते हैं। जैसे वो हमारे लिए प्लांट्स लेकर आते हैं तो हम उन्हें गिफ्ट में प्लांट्स देते हैं।
तो ऐसे ही चलता रहता है, शेयरिंग होनी चाहिए। तो ये प्लांट को हमने 12 इंचेस के पॉट में लगा दिया है। इस प्लांट के लिए मिट्टी में हल्की नमी होना ज़रूरी है, सूखा इस प्लांट को अच्छा नहीं लगता है, बहुत हल्की नमी होनी चाहिए। सनलाइट वैसे आप फुल डे सनलाइट में रख सकते हैं, ज़मीन में लगा है तो फुल डे सनलाइट में रखिए। पॉट में लगा हुआ है तो थोड़ा दोपहर की जो डायरेक्ट सनलाइट होती है उससे बचाइए, क्योंकि पत्तियाँ बर्न होने लगती हैं। ज़मीन में ग्रो होने वाला प्लांट है, इसीलिए 1 मंथ में यानी 30 डेज़ में आप इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ऐड कीजिए तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो अभी इस प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हुई है, जब भी इस पे फ्लावर्स आएंगे तो आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। और इस प्लांट को आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं, अगर हम ग्रो करेंगे तो आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू।